फ्रेंड्स, आई डॉक्टर शमशेर सिंह वेलकम यू ऑल टू माय एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक गार्लिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं जिसको हम लहसुन कहते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लहसुन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल। इसके क्या क्या मैकेनिज्म रहते हैं, आपको कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये मैं आपको पूरी इसके बारे में नॉलेज देने जा रहा हूं। सो यू मस्ट सब्सक्राइब एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो पहले हम बात करते हैं जिसको हम गार्लिक कहते हैं। सो गार्लिक इज ए लहसुन, जिसको हम लहसुन कहते हैं, लहसुन कहते हैं। ये एक बेसिकली नेचुरली अवेलेबल है, आपको पता है, आपके घर पे पाया जाता है, आप सब्जी में भी डालते हो, खाने में भी डाल के खाते हो। बट अगर हम इसको कुछ टाइम, जैसे मॉर्निंग है, एम्प्टी स्टमक है, सुबह उठते आप पानी के साथ लेते हैं, तो इसकी बहुत सी प्रॉपर्टी है। और अगर आप खाने के साथ भी लेते हैं, इसकी और भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप सब्जी में डालते हैं तो इसकी बहुत बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको हम गार्लिक कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसको कहते हैं एलियम सेटिवम। सो एलियम जो सेटिवम है, इट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ दिस लहसुन। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें जो सबसे अच्छा कंपाउंड पाया जाता है उसको हम कहते हैं एलिसिन। एलिसिन इज वन ऑफ द बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द गार्लिक। उसके बाद अगर हम देखें, इट आल्सो कंटेन कैल्शियम, पोटाशियम, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज, आयरन। अदर देन दैट इट आल्सो कंटेन सम ऑफ द थायोल्स, प्रोटीन एंड सेपोनिन्स। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत फंक्शनल हैं। अगर आप अवेलेबल रिसर्च डाटा को देखें, इट इज अप्रूव्ड टू बी वन ऑफ द गुड एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एज वेल एज एंटी एलर्जिक, antibacterial, antifungal, anti-cancer and anti-Alzheimer as well as anti-diabetic। सो इसकी बहुत सी प्रॉपर्टी, अगर हम फर्स्ट बात करें तो हाउ इट एक्ट एज ए एंटीबैक्टीरियल, जो इसमें एलिसिन पाया जाता है। इफ यू विल सी द अवेलेबल रिपोर्ट्स, अगर हम कुछ प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल रिपोर्ट्स को देखें, बिकॉज ये जो लहसुन है इसकी मार्केट में फॉर्मुलेशंस भी प्रेजेंट हैं जो कि एलिसिन फॉर्म में टेबलेट्स आती हैं और कैप्सूल्स आते हैं। बट अदर देन दैट, इफ यू विल टेक ए नेचुरल एलिसिन जो हमारे घर पे पाया जाता है लहसुन, अगर हम उसके एक दो सीड या एक दो बल्ब डेली लेते हैं या तीन चार भी ले सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। बट कुछ कंडीशंस में हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूं किस किस कंडीशन में आपको लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट हम बात करते हैं एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटी माइक्रोबियल। ऐसा देर आर सो मेनी रिपोर्ट्स विच आर पब्लिश दैट देर आर सम ऑफ द बैक्टीरियाज विच आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की तरफ रेजिस्टेंस होते हैं, अगर आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आई एम श्योरिंग यू दिस थिंग दैट यू स्टार्ट टू टेक ए 2 to 3 पीसेज ऑफ, उसको हम इंग्लिश में बल्ब भी कहते हैं, या हम उसको कहें सीड्स भी कह देते हैं, या हम उसको कहें कि जो लहसुन के पार्ट्स रहते हैं, तुरियां रहते हैं, 2 से 3 आप सुबह अगर गुनगुने पानी के साथ लिटिल बिट वार्म वाटर के साथ लेते हैं तो इट यू कैन सेल्फ एनालाइज। आप 4-5 वीक के अंदर देख सकते हैं कि इफ यू हैव एनी एंटी बैक्टीरियल प्रॉब्लम, यू हैव एनी फंगल प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज ए गुड फॉर लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दे हैव हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल एंड कोलेस्ट्रॉल। जब आप लेबोरेटरी पे टेस्ट करवाते हैं तो कई बार आपको डॉक्टर ये कह देते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, आपका एलडीएल बढ़ा हुआ है। इससे क्या हो रहा है, आपका जो ब्लड है वो थिक हो रहा है, और थिकनेस बढ़ने से, गाढ़ापन बढ़ने से आपका बीपी बढ़ रहा है या आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। उस केस में जो लहसुन है, अगर आप इसके 2-3-4 पीस सुबह मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेते हैं विद वाटर ओनली, और उसको बाद में 3-4 घंटे के बाद खाना लेते हैं, तो यू कैन एनालाइज बाय योर लेबोरेटरी रिपोर्ट्स। आप अपनी रिपोर्ट्स पहले भी करवा लें और खाने के 8 वीक बाद, 1.5-2 मंथ के बाद दोबारा करवा के देखें। यू कैन एनालाइज कि ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल को आपकी बॉडी में कम करता है। उल्टा आपको साथ की साथ, इफ यू आर टेकिंग any kind of the desi ghee or oils you are using in your vegetable, you have to avoid that also and do little bit exercise। तीसरा अगर हम बात करें तो it is good for the sexual power। जो लोगों को इम्पोर्टेंसी है,
जिन लोगों की सेक्सुअल डिजायर कम है, सेक्सुअल पावर कम है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है, बिकॉज यू कैन एनालाइज, देयर आर सो मेनी रिपोर्ट्स विच आर अवेलेबल ऑन ऑनलाइन. It has been reported that allicin increase the sexual stamina. वो कैसे ये करता है? बिकॉज इट इंक्रीज द ब्लड फ्लो थ्रू योर पेनिस. जो आपके पेनिस में ब्लड वेसल्स हैं उसको ये डायलेट करता है, एंड ड्यू टू द डायलेशन it increase the blood flow toward that area and it increase the erection of your penis. Other than that, it is reported to increase the sperm count. जिन लोगों का स्पर्म काउंट कम होता है उसमें भी ये बेनिफिशियल है. सो इट इज वेरी बेनिफिशियल इन केस ऑफ दिस. एंड थर्ड, टू इम्प्रूव द स्टेमिना. जो आपका स्टेमिना, सेक्सुअल डिजायर स्टेमिना है, उसको ये इनहांस करता है. अगर हम फोर्थ बात करें तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द फैटी लिवर. जिन लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है उसके लिए तो ये रामबाण है, बिकॉज इन 2016-18 up to till date so many studies you can check on the net side, it is found to lower the bad cholesterol, it is found to lower the accumulation of fat in your liver. जिन लोगों को अल्कोहल पीने से फैटी लिवर हो जाता है, जिन लोगों को लिवर सिरोसिस हो जाता है, अगर वो मेडिसिन के साथ साथ जहां अगर वो कम अगर देखें स्वेटी में है, तो इफ दे स्टार्ट टू टेक ए लहसुन, it is very beneficial and reported to reduce the fat accumulation in your liver, particularly in the fatty liver. उसके बाद अगर हम बात करें तो वेट मैनेजमेंट के लिए, जिन लोगों का वेट बढ़ता है, जो लोग कहते हैं कि कम खाने से मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, जहां जो लोग कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, उस केस में ये आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को भी मेटाबलाइज करवाता है, बिकॉज इट प्रमोट द रिलीज ऑफ इंसुलिन. सेकेंड, अगर हम बात करें तो इट इज यूजफुल टू लोअर योर बैड फैट. वो मैंने आपको बता दिया, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल. और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इट एनहांस द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड थ्रू योर लिवर. तो ये बहुत बेनिफिशियल है. उसके बाद मेमोरी, जिन लोगों की मेमोरी वीक है, जिन लोगों को डिमेंशिया है, कुछ भी याददाश्त उनकी जो है वो वीक है, या कुछ भी वो अपने घर पे भूल जाते हैं, उस केस में यू कैन सी itself in some preclinical study I have seen that allicin enhance the memory. It increase the level of acetylcholine in the brain, it reduce the level of acetylcholinesterase enzyme, and it reduce the level of amyloid beta protein which are toxic for the brain. तो ये आपकी मेमोरी को भी एनहांस करता है. देयर आर सो मेनी स्टडीज दैट एलिसिन और द गार्लिक इंप्रूव द मेमोरी इन केस ऑफ डिमेंशिया, मेमोरी फेलियर पॉपुलेशन. अगर हम उसके बाद देखें, इन केस ऑफ बोन डेंसिटी एज वेल एज एंटी कैंसर, इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और अदर सो मेनी कैंसर, several preclinical and some clinical studies are reported कि it is a good anti cancer agent. ये कैंसर की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और कैंसर में इट इज फाउंड टू बी सक्सेसफुल कंपोनेंट विच इज ए एलिसिन. उसके बाद अगर हम देखें, इन केस ऑफ गट माइक्रोबायोटा, ये आपके गट माइक्रोबायोटा को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और आपको जो एसिडिटी की दिक्कत है, जहां कोई आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसको रिड्यूस करता है. और सबसे अच्छा है कि इट इज ए एंटी एलर्जिक. जिन लोगों को बहुत ज्यादा एलर्जी रहती है, जहां कुछ अस्थमेटिक हैं, उसके केस में भी ये एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है. एंड इट लोअर द लेवल ऑफ इंटरल्यूकिन, TNF अल्फा, NRF2, NF कापा बी एंड सेवरल अदर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स. सो ये इसकी बहुत सी प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बता दी. उसके बाद अब बताने जा रहा हूं कि किन कंडीशन में आपको लहसुन नहीं लेना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन, इफ एनी चिल्ड्रन हैविंग एज लेस देन 12 ईयर, अगर 10-12 साल से छोटा बच्चा है तो उसको सुबह नरने पेट आपको लहसुन नहीं खिलाना चाहिए, बिकॉज इट कैन कॉज सम टाइम वॉमिटिंग, डायरिया. क्योंकि अगर हम देखें तो जब इसको आप खाते हैं तो इसकी स्मेल नॉक्सियस टाइप रहती है, तो बच्चे कई बार उससे उल्टी कर देते हैं. सो दैट्स व्हाई टू प्रिवेंट दिस, छोटे बच्चों में उनको ना खिलाएं. अगर एज 12 ईयर से ज्यादा है, इन केस ऑफ सम प्रॉब्लम यू कैन कंज्यूम, बट इट इज रिकमेंडेड डोज इज 300 mg to 600 mg per day and exceeding dose is 900 mg around. तो आपको इसको 300 mg के आसपास पर डे लेना चाहिए. अगर मैं सिंपली बताऊं तो एक बंदा 3 से 4
लहसुन की जो तुरियां रहती हैं, जहाँ सीड रहते हैं, जहाँ बल्ब रहते हैं, वो डेली कंज्यूम कर सकता है इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जिन लोगों को गैस्ट्रिक ब्लॉटिंग रहती है, जिन लोगों को वॉमिटिंग के चांसेस रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह कुछ भी खाने से वॉमिटिंग रहती है, इन दिस स्टे यू शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ दी थिंग्स। लहसुन आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी कोई मेजर सर्जरी हुई है तो बिकॉज दिस लहसुन इज फाउंड टू बी ए ब्लड थिनर, ये आपके ब्लड को थिन करता है, पतला करता है, इसलिए कहीं भी आपकी मेजर सर्जरी है तो आपको सर्जरी के पहले 10 दिन या सर्जरी के बाद 1-1.5 मंथ आपको लहसुन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रेगनेंसी में फीमेल्स को लहसुन को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस समटाइम साइड इफेक्ट्स इन द बॉडी ऑफ दैट woman or fetus can be affected. So that's why this type of the scientific knowledge I have shared with you. You must share these type of the video. Subscribe SSB Pharma Learning YouTube channel. You are welcome. Thank you very much.